लेकिन मैं और आप बड़ी तेजी के साथ सिर्फ इस दुनिया के लालच में या इस दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए इस्लाम को फॉलो करना छोड़ देते हैं। आज नमाजों की तरफ तो समझते इस्लाम है, लेकिन अगर भी ये शादियों की तरफ जाएं, अगर निकाहों की तरफ जाएं तो कहां चला गया इस्लाम? ऐ अल्लाह के नेक बंदे बताता क्यों नहीं? आज जितनी खुराफात भी ये शादियों के अंदर है, वलीमे और अकीकों के अंदर है, मुझे बताता क्यों नहीं? ऐसे वक्त में क्यों इस्लाम को भूल जाता है, क्यों शरीयत को भूल जाता है? मुझे बताता क्यों नहीं? आज निकाहों के नाम पर इतने इतने शैतानी अमल होने लगे हैं, यहाँ तक कि हमारी भी शादियां डीजे और बाजों से खाली नहीं है, हमारी भी शादियां नाच और गानों से खाली नहीं है। कहीं कहीं का माहौल तो ये है कि बाजारों औरतें ला करके नचाई जाती हैं। ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरी और आपकी भी शादियां नशों से खाली नहीं है, गुनाहों के नए नए बाजार गर्म किए जाते हैं। यहाँ तक कि जब खाने की बारी आती है तो उस वक्त में इस्लाम क्या कहता है हम भूल जाते हैं और जानवरों की तरह खड़े होकर के खाना खाते हैं। कहते हैं कि इस्लाम क्या चीज है, दुनिया में अब खड़े होने का फैशन आ गया है। क्या वजह हुई कि तू अल्लाह के नबी की सुन्नतों को इस तरह पैरों के अंदर रोनता है? ए अल्लाह के नेक बंदे, क्या वजह हुई कि भी शादियों के अंदर खड़े होकर के जानवरों की तरह खाना खाने लगा है? क्या वजह हुई है, मुझे बताता क्यों नहीं? फिर कहता है कि हम जलील हो रहे हैं, फिर कहता है हमारे काम नहीं चल रहे हैं, फिर कहता है गवर्नमेंट हम पर जुल्म कर रही है। अरे अल्लाह के बंदे, तू अपनी हरकतों से कितना अपने अल्लाह को नाराज करता है? जरा कभी तूने सोचा मेरे गुनाहों की वजह से अभी कोई भी जुल्म नहीं हो रहा है। अगर गुनाहों के एतबार से अल्लाह पकड़ करने पर आ जाए, अल्लाह की कसम में और आप न जाने कब के बंदर और खिंजीर बना दिए जाते, कब के मैं और आप पत्थरों की बारिश में दबा और बर्बाद कर दिए जाते। इसलिए ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आप ये शादियों की तरफ तुझे लेकर के चलूं। ऐसे माहौल में जब खुशी का माहौल है, अपने रब को क्यों भूल गया? गम के वक्त में तो तुझे अल्लाह याद रहता है, बीमार हो गया अल्लाह याद आ गया, दुनिया से कोई रुखसत हो गया अल्लाह याद आ गया, कोई नुकसान हो गया अल्लाह याद आ गया। लेकिन जब कोई खुशी का मौका आया, उस वक्त में अपने अल्लाह को क्यों भूल गया, अपने रब को क्यों भूल गया? ए अल्लाह के बंदे, बताता क्यों नहीं? आज हमारे निकाह और शादियों में, वलीमे और अकीकों में कितना अल्लाह को नाराज किया जाता है। ये शैतानी अमल एक तरफ, और रोजी की नाकदरी कितनी होती है। आज जरा अपनी भी शादियों को जाकर के देखो कि रोजी की नाकदरी कितनी है। हमारी प्लेटों में खाना बचा हुआ है, वो बाद में नालों में पड़ा हुआ मिलता है, हमारे पैरों में पड़ा हुआ मिलता है। वो अल्लाह के बंदे, बताता क्यों नहीं? ये रोजी की नाकदरी नहीं है तो और क्या है? आप तुझे लेकर के चलो, हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान हैं, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, अल्लाह के नबी के रासदार हैं, अल्लाह के नबी के दीवाने हैं। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी की तरफ से ईरान की तरफ सफीर बना करके भेजे गए, ईरान की तरफ गए हैं। वहां पर जाकर के काफिर बादशाह के दस्तरखान पर बैठ गए हैं, वहां पर खाना चल रहा है। ए अल्लाह के नेक बंदे, उस वक्त में हजरत हुज़ैफा से एक लुकमा जमीन पर गिर जाता है। जब लुकमा जमीन पर गिर जाए, क्या है मेरे आका की सुन्नत, उस लुकमे को उठाया जाए, उठा करके साफ किया जाए। अगर खाने के काबिल हो तो खाया जाए, और अगर खाने के काबिल नहीं है तो ऐसी जगह पर रख दिया जाए कि दूसरी मखलूक के काम आ जाए। जो अल्लाह की दूसरी मखलूकात हैं, जिनको रोजियां ठीक नहीं मिलती, उन मखलूकात के लिए रख दिया जाए। लेकिन आज मेरा और आपका हाल क्या है? अच्छे जूते पहन रखे हैं, बिया और शादियों में पहुंचते हैं, यहाँ तक कि इतना खाना प्लेटों में नहीं होता जितना खाना मेरे और आपके पैरों में मौजूद होता है, मेरे और आपके जूतों के नीचे मौजूद होता है। अल्लाह की कसम, मुझे कहने दीजिए, जो लुकमा भी पैरों के नीचे आता है वो अल्लाह से बद्दुआ करता है, ऐ मेरे रब, इस बंदे को तेरी दी हुई रोजी की कदर नहीं है, इस
इसलिए इसके दस्तरखान से रोजी को कम कर दिया जाए। क्या समझता है आज रोजियों के अंदर बेबरकती क्यों है? क्या समझता है कि आज हमारे घरों में जो खाने बनते हैं वो ठीक से मुकम्मल नहीं होते, उनके अंदर जायके खत्म हो गए, बेबरकतियां नजर आती हैं, कमाते हैं लेकिन पूरा नहीं होता, कम पड़ जाता है। ए अल्लाह के नेक बंदे, जानते हैं वजह क्या है? वजह यह है कि मैं और आप अल्लाह की रोजी की नाकदरी करने लगे हैं, अल्लाह की रोटी की नाकदरी करने लगे हैं। और मेरे अल्लाह का फरमान है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर रोजी या किसी भी नेमत की नाशुक्री करोगे तो हम छीन लेंगे और अजाब के अंदर मुब्तला कर देंगे। ये मेरे अल्लाह का फरमान है। लेकिन आज हमारी बिया शादियां, हमारे वलीमे, हमारे अकीके, ए अल्लाह के नेक बंदे तो खुद जानता है कैसे हैं। पैरों के नीचे रोटियां पड़ी हुई हैं, पैरों के नीचे रोजियां पड़ी हुई हैं। ये रोजियां मेरे और आपके लिए बद्दुआ कर रही हैं। इसलिए ए अल्लाह के नेक बंदे, जानता है हजरत हुज़ैफा, जब वो लुक़मा हजरत हुज़ैफा से गिर गई, हजरत हुज़ैफा उस लुक़मे को उठाते हैं, उठा करके साफ करने लगते हैं। बराबर वाला उनको हाथ मार करके कहता है, ए हजरत हुज़ैफा ये क्या कर रहे हो? ए हजरत हुज़ैफा, लोग तुम्हें ननीदा कहेंगे, लोग तुम्हें भूखा और नंगा कहेंगे कि जो अल्लाह के नबी को मानते हैं उनको खाने को नहीं मिलता, जो अल्लाह को मानते हैं उनको खाने को नहीं मिलता। जानते हो उस वक्त में हजरत हुज़ैफा ने क्या जुमला इरशाद फरमाया था? अतरुकु सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका। क्या फरमाया था हजरत हुज़ैफा ने? क्या इन बेवकूफों की वजह से, क्या मैं इन पागलों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं? मैं अपने नबी की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं? इन मालदारों की वजह से, इन गोरी चमड़ी वालों की वजह से, इन हुक्मरानों की वजह से, इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने महबूब की पाक सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं? ये तुमने कैसे समझ लिया? इस लुक़मे को उठाया भी जाएगा, साफ भी किया जाएगा और इसको खाया जाएगा, क्योंकि ये मेरे आका की सुन्नत है, क्योंकि ये मेरे महबूब की सुन्नत है। लेकिन आज अल्लाह के नेक बंदे, मेरे और आपकी भी शादियों का हाल क्या है? मेरे और आपके तौर तरीकों का हाल क्या है? किस तरीके से अपने अल्लाह को नाराज करते हैं? अगर यही काम होता तो इसी पर बस कर लिया जाता। लेकिन हमारी भी शादियों के अंदर जो निकाह एक अल्लाह की इबादत है, जो निकाह मेरे और आपके महबूब की सुन्नत है, जो निकाह अगर उस वक्त में दुआ की जाए तो अल्लाह की तरफ से कबूल होती हैं। लेकिन ऐसे निकाह के वक्तों में मैं और आप कितना अपने अल्लाह को नाराज करते हैं। कहीं नाच और गाने हैं, कहीं बाजारों औरतें नाच रही हैं, कहीं हमारा कीमती पैसा उन पर बर्बाद किया जा रहा है, कहीं नशे के पैक चल रहे हैं, कहीं अल्लाह के नेक बंदे, हाँ मैं और आप अल्लाह की दी हुई रोजियों की नाकदरी कर रहे हैं। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, अगर मैं और आप इज्जत चाहते हैं, इस जिल्लत से बचना चाहते हैं, अगर मैं और आप अपने अल्लाह को राजी करना चाहते हैं और इस दुनिया में अपनी खोई हुई इज्जतें वापस चाहते हैं, तो आओ इस जलसे की बरकत से इरादे करो कि इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के हुक्म को मानेंगे और अपने नबी के तरीके पर चलेंगे इंशाअल्लाह। अपने महबूब के तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। गुजारेंगे ना भाई? अल्लाह से कैसे डरेंगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से ऐसे डरेंगे जैसे उससे डरने का हक है। यही इस जलसे का पैगाम है, यही इस कमेटी की मेहनत है, यही आपका खून पसीने का लगाया हुआ ताउन है कि इस जलसे का ये पैगाम दूर तक पहुंचे कि अब
जितनी जिंदगी बाकी है हम अपने अल्लाह के मुताबिक गुजारेंगे, हम अपने महबूब के नक्शे कदम पर चल करके गुजारेंगे, हम अपने अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पर चलेंगे। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे वो नक्शे कदम क्या हैं? जिस तरीके से हम अल्लाह के हुक्म से नमाज पढ़ते हैं और नबी के तरीके पर पढ़ते हैं, इसी तरीके से हम जिंदगी के तमाम काम अल्लाह के हुक्म से करेंगे और नबी के तरीके पर करेंगे। अगर कारोबार करेंगे तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करेंगे और नबी के तरीके पर करेंगे, अल्लाह कामयाबी अता करेगा। अगर सियासत करेंगे तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करेंगे और नबी के तरीके पर करेंगे ताकि अल्लाह कामयाबी अता करे। हम जितने प्रोग्राम करेंगे, हम जितनी खुशियां मनाएंगे, इंशाअल्लाह हम अपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करेंगे और अपने नबी के नक्शे कदम पर चलते हुए करेंगे। हाँ, कोई खुशी कोई गम ऐसा नहीं है कि जिसमें मेरे अल्लाह का हुक्म नाजिल ना हुआ हो। अगर तुम्हें कोई खुशी मनानी है तो अपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मनाइए, अपने नबी के तरीके पर मनाइए। इसी तरीके से अगर तुम्हें कोई गम पहुंच गया, अगर तुम्हारे दिल को कोई ठेस पहुंच गई तो उस गम में भी हम अपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वक्त को गुजारें, अपने नबी के तरीके पर अपने वक्त को गुजारें। अल्लाह के नेक बंदे, जिस तरीके से खुशियों में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना है, इसी तरीके से गम के मौके पर भी हमें अपने महबूब के नक्शे कदम पर चलना है। हाँ, जब हमें कभी गम पहुंचे, अगर माल के नुकसान की खबर पहुंचे, सबर करे। अल्लाह तो सबर का बड़ा अच्छा बदला देने वाला है। यहाँ तक कि अगर हमारे घर में कोई मैयत हो जाए, कोई दुनिया से रुखसत हो जाए, तो उस वक्त में भी हम अपना वक्त ऐसे गुजारेंगे जैसे अल्लाह का हुक्म हुआ है, जैसे नबी ने उस वक्त में अपना वक्त गुजारा है। लेकिन जैसे खुशी में हम भूल जाते हैं कि हमारे अल्लाह का हुक्म क्या है, इसी तरीके से हम गम के वक्त भी भूल जाते हैं हमारे महबूब का कदम क्या है, हमारे महबूब का तरीका क्या है। हमारे घरों में अगर कोई मैयत हो जाए, हमारे घरों से कोई हमारा मासूम बच्चा रुखसत हो जाए, तो हम न जाने क्या क्या हरकतें अपने अल्लाह को नाराज करने वाले करते हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, ऐसे वक्त में भी हमें अपने अल्लाह को राजी रखना है। हाँ, आंसू अगर निकल जाए कोई परवाह नहीं, दिल गमगीन हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन हाँ, अल्लाह के नेक बंदो, जबान से कभी कोई ऐसी बात उस वक्त में न कहना जो अल्लाह को नाराज कर बैठे, जो अपने रब को नाराज कर बैठे। ऐसे वक्त में भी मुझे और आपको अपने अल्लाह को राजी करना है। इसी तरीके से जब हम अपने कारोबार पर पहुंचे, जब हम अपने कमाने के लिए पहुंचे, इंशाअल्लाह अगर वक्त मिलेगा कारोबार किस तरीके से करना है और उस खुशहाली को किस तरीके से बाकी रखना है, अल्लाह हमारे घरों में खुशहाली को बाकी रखे, उसका तरीका कुरान में क्या है, इस ताल्लुक से मैं कल इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू करूंगा। लेकिन इस वक्त में मेरा आखिरी पैगाम यही है, इस नशिस्त का आखिरी पैगाम, अल्लाह के नेक बंदे, मुझे और आपको अपने अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, अपने रब के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, अपने महबूब के तरीके पर चल करके वक्त को गुजारना है। हाँ, इरादे करो कि इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के मुताबिक वक्त गुजारेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, नमाजों को न छोड़ेंगे। आज उम्मत मुस्लिमा बड़ी तेजी के साथ नमाजों को छोड़ने वाली हो गई, नमाजों की पाबंद न रही। हाँ, ये जलसे तभी कामयाब हैं जब इन जलसों से हम 100% नमाजी हो जाएं, इन जलसों की बरकत से हम मस्जिदों को आने वाले हो जाएं। जलसे तो बड़े कर ले, लेकिन नमाजों की पाबंदी ना हो, अल्लाह को राजी करने की पाबंदी ना हो। याद रखना, कोई फायदा नहीं इतने बड़े खर्च करने का। इंशाअल्लाह इरादे करो कि हम सब के सब पक्के और सच्चे और पंज वक्ता नमाजी बनेंगे, इंशाअल्लाह बनेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह से बात करने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि नमाज की नियत बंदी हुई हो और कुरान की तिलावत चल रही हो। ये अपने अल्लाह से बात करने का सबसे करीब तरीका है।
लेकिन आज मैं और आप नमाजों में भी कमजोर हो गए हैं। हमारी मस्जिदें जैसे रमजानों में पुर नजर आती थी, आज हमारी मस्जिदें उससे ज्यादा खाली नजर आती हैं। हमारी मस्जिदों की सफे उससे ज्यादा खाली नजर आती हैं। जानता है, मैं अक्सर जगह एक बात कहता हूँ कि मेरे अल्लाह की तरफ से जो भी इबादतें नाजिल हुई हैं, मेरे अल्लाह ने, अगर तुम्हें कोई मजबूरी है तो इन इबादतों को बाद में भी कर सकते हो। रोजे की बात आई, अगर मरीज है बाद में रख सकता है, अगर मुसाफिर है बाद में रख सकता है, अगर कमजोर है बाद में रख सकता है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसकी वजह से कमजोरी की उम्मीद है तो बाद में रोजे रख सकती है। औरत हामिला है, हाँ रोजे को नहीं रख सकती, बाद में रख सकती है। इसी तरीके से मालदार नहीं है तो तेरे ऊपर हज फर्ज नहीं है, अगर मालदार नहीं है तेरे ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है, अगर मालदार नहीं है तेरे ऊपर कुर्बानी फर्ज नहीं है, अगर मालदार नहीं है तो तेरे ऊपर सदक़तुल फित्र भी वाजिब नहीं है। लेकिन जब बात नमाज की आई है, जब अल्लाह की इस इबादत की आई है, जानते हो इसके लिए कोई माफी नहीं है, इसके लिए कोई माफी नहीं है। अगर तू गरीब है तब भी पढ़ेगा, अमीर है तब भी पढ़ेगा, अगर सफर में है तब भी पढ़ेगा, हजर में है तब भी पढ़ेगा, अगर बीमार है खड़ा होकर के नहीं पढ़ सकता बैठ करके पढ़ेगा, बैठ करके नहीं पढ़ सकता लेट करके पढ़ेगा, अगर लेट करके नहीं पढ़ सकता सिर्फ आंखों के इशारे से पढ़ सकता है तो तुझे पढ़नी पड़ेगी। यहाँ तक के अल्लाह के बंदे, अगर तू सफर में है तब भी पढ़ेगा, हजर में है तब भी पढ़ेगा, यहाँ तक के गर्मी की शिद्दत है तब भी पढ़ेगा, सर्दी की ठंड ज्यादा है तब भी पढ़ेगा, बरसात है तब भी पढ़ेगा, पाक है तब भी पढ़ेगा, पानी नुकसान पहुंचाता है तयम्मुम से पढ़ेगा, तयम्मुम नहीं कर सकता नापाक है नापाकी की हालत में पढ़ेगा, बदन पर कपड़े नहीं है नंगा होने की हालत में पढ़ेगा। यहाँ तक कि मुझे कहने दीजिए अल्लाह की कसम, अगर कोई दुश्मनों के हथियारों के साए के नीचे भी है तब भी नमाज को पढ़ेगा। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, नमाज के माफ होने की कोई हालत बयान नहीं की गई है। अगर तू दुनिया में किसी भी हालत में मौजूद है, अगर तुझे मालूम है कि तू दुनिया के अंदर है, बेहोश नहीं हुआ है, मजनून नहीं हुआ है, पागल नहीं हुआ है, अगर तू किसी भी जरिए से दुनिया के अंदर मौजूद है, तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, आज हम शिकायत करते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज है, ये शिकायत तो करते हैं, लेकिन कभी गिरबान के अंदर झांक करके देखो उसको नाराज किसने किया है, उसको गुस्सा किसने दिलाया है? मेरे और आपके गुनाहों ने, मेरी और आपकी गलतियों ने, मेरी और आपके रातों के अंधेरों ने, मेरी और आपके दिन की तन्हाइयों ने, मैंने और आपने अपने अल्लाह को गुस्सा दिलाया है। इसलिए जब गुस्सा हमने दिलाया है तो हम ही अपने अल्लाह को राजी करेंगे, हम ही अपने रब को राजी करेंगे। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आपने रूठे हुए रब को मना ले, आपने गुस्सा हुए रब को मना ले। अल्लाह की कसम, अगर वो राजी हो गया, ये दुनिया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये दुनिया की ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिर्फ देर इस चीज की है कि मैं और आप मिल करके अपने अल्लाह को राजी करें, अपने रब को राजी करें। आज इस जलसे के अंदर मैं और आप बैठे हुए हैं, इस जलसे के अंदर जमा हैं बड़े और छोटे उलमा और बच्चे, माएं और बहनें, ये बड़ा खूबसूरत मौका है। आओ हम सब मिल करके अपने अल्लाह को राजी करें, क्योंकि वो हमसे नाराज हो गया है। करेंगे ना इंशाअल्लाह? कैसे राजी करेंगे? आंखों से आंसू निकाल करके राजी करेंगे, अपने मुंह को रोने जैसा बना करके राजी करेंगे। जो हमने अपने रब को नाराज किया है किसी भी तरीके से राजी करेंगे, लंबी लंबी नमाजें पढ़ करके राजी करेंगे, सजदों में जाकर आंसू बहा करके राजी करेंगे, गरीबों पर खर्च करके राजी करेंगे, कमजोरों पर खर्च करके राजी करेंगे, यतीमों के सरों पर हाथ रख करके राजी करेंगे, बेवाओं के सहारे बन करके राजी करेंगे, यहाँ तक के गरीबों के आंसुओं को पूछ करके अपने रब को राजी करेंगे। जो भी तरीका रब को
को राजी करने का होगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीम अपने रब को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। सब तैयार हैं अपने अल्लाह को राजी करने के लिए? वक्त ज्यादा हो गया इसलिए मैं अपनी बात को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। आपके सोने का वक्त है, आराम का वक्त है, सुबह को हम सबको नमाज भी पढ़नी है, इसलिए आओ अब मिल करके हम सब अपने अल्लाह को राजी कर लें, अपने रब को मना लें। जो भी पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आ जाएं, जो भी हजरात पीछे बैठे हुए हैं, जो मेरे कमेटी वाले भाई इधर बैठे हुए साइड में, वो भी मेरे सामने तशरीफ ले आए, वो भी आगे आ जाए इंशाअल्लाह। अगर मौका